तो हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो फाइनली यार स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने स्केचवियर प्रो में कोई भी जो ऐप बनाते हो उसको प्ले स्टोर पे कैसे पब्लिश कर सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया हम स्केचवियर प्रो में जो ऐप बनाते हैं उसे प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं कर सकते। तो मैं जीता जागता सबूत हूँ यार। ठीक है, मैंने अभी लगभग 7 दिन पहले अपना ऐप पब्लिश किया है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। एक भी पॉइंट मिस मत करना ताकि आप बढ़िया से समझो, ठीक है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं डेमो के लिए कि ठीक है गाइस, ये देखो, ये मेरा ऐप है, ठीक है, जिसको मैंने प्ले स्टोर पे पब्लिश किया है, ठीक है। अभी अब हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना इंटरनेट ऑन करते हैं और हम प्ले स्टोर पे आते हैं, ठीक है। सर्च पे आते हैं और यहाँ पे हम ठीक है डालते हैं एम किंग गेट रिवार्ड, ठीक है। ये मेरा ऐप है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो हमने बस इतना ही डाला, ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया। तो गाइस देख सकते हो, ठीक है, ये वाला हमारा ऐप है, ठीक है। तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो गाइस देख सकते हो, ठीक है। और जैसे अबाउट दिस ऐप पे आते हैं हम, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ डिटेल्स, ठीक है। इसको हमने 3 बार अपडेट भी किया है, ठीक है। देखो 7 तारीख को हमने रिलीज़ किया था, ठीक है। और अपडेट 9 तारीख को हमने लास्ट वाला दिया था। और गाइस आज देख सकते हो 11 मई है, ठीक है। और गाइस देख सकते हो, ठीक है, आप भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ये अर्निंग ऐप है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको इसमें दिखा देते हैं। तो शायद इंटरनेट स्लो है, ठीक है। एक बार हम एयरप्लेन मोड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसका हम आपको प्रोजेक्ट भी दिखा देते हैं, नहीं तो कहोगे कि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है, ऐसा वैसा। तो ऐसा तो हम कुछ कर नहीं रही हैं, ठीक है। बस अभी हम आपको ना अपना प्रोजेक्ट भी दिखा देते हैं, ठीक है। देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो देख सकते हो यार, ठीक है। जैसे ये रिडीम कोड वाला ऐप है, ठीक है। यहाँ से कोई भी बंदा रिडीम कोड ले सकता है प्ले स्टोर का, ठीक है, इस ऐप से। तो अभी हम एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आपको इसका, ठीक है, प्रोजेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो, ठीक है, ये गाइस देख सकते हो, ठीक है, मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको मैंने स्केचवियर प्रो में बनाया है। तो आप चलिए एकदम डिटेल से जानते हैं, सारे स्टेप्स को हम समझते हैं कि आपको क्या कैसे करना है प्ले स्टोर पे ऐप को अपलोड करने के लिए। सबसे पहले आपको स्केचवियर प्रो का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। स्केचवियर प्रो का लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। अभी अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, गूगल क्रोम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर और सिंपली मैं क्या करता हूँ, SKETCS स्केचवियर प्रो, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर वेबसाइट आ गई है, ठीक है, स्केचवियर प्रो का। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो अभी हम क्या करते हैं, गेट स्टार्टअप पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और डाउनलोड पे आगे। अब देखो आपको क्या करना है, नाइटली इंस्टॉल करना है, ठीक है, नाइटली वर्जन में आना है। अगर आप गूगल क्रोम से इंस्टॉल करते हो तब की हम बात बता रहे हैं, ठीक है। अभी देखो गाइस, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत से मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप लोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे आपका फाइल, ठीक है, लोड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कि आप टेलीग्राम से, ठीक है, तो टेलीग्राम पे आना है आपको। जितने भी एप्लीकेशन हैं इसके लिए प्रो के नटली वर्जन के सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे क्या करता हूँ,
एक बार मैं DND लगा देता हूँ ताकि ठीक है फालतू के मैसेज ना आए। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, ठीक है, स्केचवियर प्रो कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाना है। अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हो तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च में आ सकते हो। ठीक है, बस इतना डालना है। ठीक है, स्केचवियर प्रो, ठीक है, कम्युनिटी, ठीक है, ऐसे आप डाल देना। ठीक है, कम्युनिटी डाल देना तो जैसे आप आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से ज्वाइन हो जाना। सबसे ऊपर आप देख सकते हो स्केचवियर प्रो नाइटली लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आना है और सबसे लेटेस्ट वाला, ठीक है, अभी सबसे लेटेस्ट वाला यही है। ठीक है, ये वाला सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, तो इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, बहुत ही कम बग्स हैं। ठीक है, अभी देखो इसके बाद में आपको क्या करना है। ठीक है, अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, एक बार इसको मैं एकदम पूरा कट कर देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना कैसे करना बताता हूँ ताकि आप बढ़िया से समझ सको। ठीक है, अभी देखो डार्क थीम हमने किया हुआ है। ठीक है, ताकि कोडिंग में आसान होता है तो इसीलिए डार्क थीम है। ठीक है, सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और हम कुछ भी नाम डाल देते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते थे प्ले, ठीक है, स्टोर। ठीक है, जैसे अभी हम क्या करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी हमने प्ले स्टोर नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हम क्लिक करें इफेक्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आना है। ठीक है, और यहाँ पे जो मिनिमम SDK है, ठीक है, इसको 24 कर देना या 26। ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 21 है, आपको 24 या 26 कर देना। ठीक है, अभी 24 का मतलब क्या है, 24 का मतलब है एंड्रॉयड 7। ठीक है, तो गूगल ने अभी क्या किया था, एक सर्वे किया कि कितने ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक्टिव हैं। ठीक है, और उसमें ओल्ड OS है। ठीक है, तो गूगल ने पाया कि जो एंड्रॉयड 6, ठीक है, एंड्रॉयड 6 मतलब यहाँ पे 23 या 22, ठीक है, जो मिनिमम SDK, वो जितने भी डिवाइसेस हैं वो इस समय ख़राब हो गई हैं या डीएक्टिवेट हैं। ठीक है, एंड्रॉयड 7 से जितने भी डिवाइसेस हैं अभी एक्टिव हैं, तो आपको यहाँ पे 24 या 26 कर देना। 26 का मतलब होता है एंड्रॉयड 8। ठीक है, और यहाँ पे आपको 35 कर देना है। ठीक है, और सेव कर लेना है। ठीक है, अभी देखो जब आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, कोई भी, ठीक है, जैसे मैं यहाँ आता रहा हूँ प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे इनेबल व्यू बाइंडिंग पहले से ही डिफ़ॉल्ट में ये, ठीक है, चेक रहता है, यानी ऑन रहता है। आपको क्या करना है, इसे डिसेबल कर देना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, सबसे पहले जैसे हम व्यू बाइंडिंग इनेबल रहने देते हैं। ठीक है, अभी कैंसिल की बटन पे क्लिक करते हैं, देख सकते हो। ठीक है, हमारा ये, ठीक है, व्यू बाइंडिंग इनेबल है। ठीक है, अब व्यू बाइंडिंग को हमें डिसेबल क्यों करना है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंटरनेट बंद करते हैं और जैसे अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैं सीधे कुछ नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक लीनियर लेआउट ले लिया। ठीक है, और क्या कहते हैं टेक्स्ट व्यू एडिट। ठीक है, ऐसे हम कुछ यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है व्यू बाइंडिंग का, बहुत से लोग हैं अभी व्यू बाइंडिंग नहीं जानते। तो जैसे मैं आता हूँ सोर्स कोड पे, ठीक है, आता हूँ तो देखो प्राइवेट मेन बाइंडिंग, ठीक है, ये एक बन गया। ठीक है, अभी मेन बाइंडिंग क्या है, क्लास का नाम है। ठीक है, जो जैसे जब हम व्यू बाइंडिंग इनेबल करते हैं तो पहले से वो बनकर रेडी हो जाता है। अभी देखो अभी क्या है, व्यू बाइंडिंग इनेबल है ना, तो देखो यहाँ पे पहले क्या होता था कि यहाँ पे इनिशलाइज होता था। ठीक है, इनिशलाइज होता था ID, लेकिन अब ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं। मेन बात है व्यू बाइंडिंग का क्या काम है कि हमें इनिशलाइज नहीं करना पड़ता। ठीक है,
इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता, ठीक है, किसी भी चीज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी कहीं पर भी ना, जैसे लीनियर वन डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लीनियर वन है, ठीक है, टेक्स्ट व्यू एडिटर बटन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। बट जब यहाँ पे सोर्स कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ भी, ठीक है, लीनियर वगैरह का नाम नहीं दे रहा है, ठीक है। और देखो अभी हम इसे कंपाइल करते हैं तो अभी ये रन भी हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अभी देख सकते हो, मतलब ये प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अभी एरर क्या है, ठीक है, एरर अभी हम आपको दिखाते हैं। व्यू बाइंडिंग जो है ना स्टेबल नहीं है। यहाँ पर आते हैं एक्सपोर्ट और साइन, ठीक है, और साइन एपीके हम क्लिक करते हैं अंडरस्टूड, और यहाँ पे आते हैं डोंट साइन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और अभी देखो ना प्रोजेक्ट बनेगा नहीं, ठीक है, एरर आ जाएगा, ठीक है। पहले देखो मतलब क्या है, ये क्या है कि ये जो व्यू बाइंडिंग है ना अभी फुली स्टेबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ से आपको बोला है कि यहाँ प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आना और इसे डिसेबल कर देना है, ठीक है। वो ठीक है, इसको ऊपर कर, इसको ना डिसेबल करके सेव कर लेना है। अब आपको एक और काम करना है, ठीक है। वो हमने गलत जगह पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आना है प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में और रिमूव ओल्ड डिप्रिकेटर मेथड्स, इसको ऑन कर देना, ठीक है। अभी इसका काम क्या है थोड़ा इसे भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ना इसको हम अनचेक रहने देते हैं और सेव करते हैं। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और अभी हम 2-3 एक्टिविटी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से समझ सको, ठीक है। हम एक्टिविटी का कुछ भी नाम दे देते हैं, इसे रैंडम, ठीक है, क्योंकि ये हम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसे रैंडम नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी डिप्रिकेट उसका काम क्या है, ठीक है, रिमूव ओल्ड डिप्रिकेटर मेथड्स, ठीक है, इसका काम क्या है, ठीक है, इतना आप समझ जान दो, ठीक है। अभी जैसे हम आते हैं, ठीक है, अभी देखो हमने व्यू बाइंडिंग को डिसेबल कर दिया है, ठीक है। तो अब आते हैं सोर्स कोड पे, देखो प्राइवेट लीनियर लेआउट वन देखो सारी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं ना। और यहाँ पे इनिशियलाइज में देखो फाइंड व्यू बाई आईडी वगैरह हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो पहले क्या आता है, यहाँ पर केवल एक ही चीज़ था, प्राइवेट मेन बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग वगैरह नाम था, ठीक है। अभी हमें क्या करना, ठीक है, अभी देखो फिर से आते हैं सोर्स कोड पे, ठीक है। नीचे देखो डिप्रिकेटर, ठीक है, यहाँ पे देखो कितने सारे डिप्रिकेटर लिखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। डिप्रिकेटेड हैं ये सारे, जितने भी मेथड वगैरह हैं ये डिप्रिकेटेड हो गए हैं, ठीक है। और जितनी भी हम एक्टिविटी बनाएंगे हर जगह पर, ठीक है, ये रहेंगे, ठीक है, देख सकते हो गाइस, ठीक है। जितने भी हम एक्टिविटी बनाएंगे ना, ठीक है, जितने भी एक्टिविटी हम बनाएंगे, ठीक है, हर जगह पे ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इजली, ठीक है। तो अभी इसका हम देखो काम क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में और रिमूव ओल्ड डिप्रिकेशन मेथड्स, इसको ऑन करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। और फिर से आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे आते हैं सोर्स कोड में, ठीक है। अभी गाइस देखो, ठीक है, जो व्यू बाइंडिंग डिसेबल है, ठीक है, लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं देखो प्राइवेट इनिशियलाइज, ठीक है। अभी देखो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। जो डिप्रिकेटर करके लिखा हुआ था, कई सारे मेथड्स सब यहाँ से हट गए हैं, ठीक है। मतलब जितने भी एक्टिविटी हम बनाएंगे, ठीक है, वहाँ हर जगह से ये हट गए हैं, ठीक है। अभी इसका काम क्या है, ठीक है, इससे जो हमारा एप्लीकेशन है ना उसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फालतू के कोड होते हैं और जब हम कंपाइल करते हैं ऐप बनाते हैं तो उसमें ऐड हो जाते हैं। और मेन बात है अगर हम इसको, ठीक है, डिसेबल नहीं करते, ठीक है, ये जो रिमूव ओल्ड, ओ ठीक है गाइस, ये यहाँ पे कर देते हैं। जैसे
अब क्या है, ये जो मेथड है ठीक है, अगर हम इसे इनेबल नहीं करते तो कुछ फालतू के जो डिप्रिकेटेड मेथड्स हैं वो हमारे एप्लीकेशन में ऐड रहते हैं ठीक है। इसे काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है कि प्ले स्टोर हमारे ऐप को रिजेक्ट कर देगा ठीक है, ये सबसे ख़ास बात है ठीक है। अभी और क्या करना है, तो जैसे हम इसी पर आते हैं ठीक है, और यहाँ पे आना बिल्ड सेटिंग में ठीक है, D8 यहाँ पे ठीक है, ये मिनिमम है ठीक है। D8 यहाँ पर डेक्सर में और जावा वर्जन में 1.8 कर देना, 1.9 भी कर सकते हो, 1.10 भी कर सकते हो ठीक है। 1.8 रिकमेंडेड है ठीक है, इस पर सेव कर लेना है। अभी आपको करना क्या है ठीक है, अब इनऑर्डर क्या है कि देखो यहाँ पे जो लाइब्रेरी है, जब आप इसे ऐप कॉम्पैक्ट एंड डिज़ाइन इनेबल करते हो तो देखो अभी जितनी भी लाइब्रेरी हैं ठीक है, इसके लिए प्रो में अपडेट नहीं की गई हैं, बस केवल 2 लाइब्रेरीज़ हैं जो अपडेट हैं। पहला है एडमोब ठीक है, और दूसरा है फायरबेस। से ही 2 लाइब्रेरीज़ को अपडेट किया गया है इस समय ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको करना क्या है ठीक है, अगर आप बढ़िया एडवांस ऐप बना रहे हो तो लेटेस्ट लाइब्रेरी का यूज़ करना है ठीक है। अब डाउनलोड भी करना पड़ेगा आपको लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी कैसे लोगे वो सब हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे ठीक है, कितना करना है ठीक है। और जैसे अभी जैसे ये है ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे ये इस वाले ऐप को पब्लिश करना है ठीक है प्ले स्टोर पे, तो सबसे पहले जैसे हम ठीक है यहाँ पे इस ऐप को ओपन करते हैं, और यहाँ पे जो पैकेज नेम है ठीक है, आपको यूनिक रखना है ठीक है। पैकेज नेम कोशिश करना किसी से मिले ना ठीक है। जैसे मैं इसे कॉम हो गया ठीक है, तो जैसे मैं ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ RDX डार ठीक है, TDX वगैरह ठीक है, डॉट प्ले ठीक है वगैरह ठीक है, कोई भी नाम देना है आपको। ऐसा नाम देना है पैकेज का कि किसी पैकेज से मैच ना करे, तभी आपका ऐप लाइव होगा ठीक है। पैकेज नेम किसी भी ऐप का सेम नहीं होना चाहिए ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है। अभी इतना समझ गए ठीक है। अभी आपको करना क्या है ठीक है, ऐप को पब्लिश करने के लिए सबसे पहले ना आपके पास APK साइनर ठीक है, ये वाला ठीक है APK साइनर ठीक है, ये वाला ऐप आपके पास होना ज़रूरी है ठीक है। इससे आप अपने ऐप को साइन कर सकते हो ठीक है। ठीक है, सिंपली आपको करना क्या है, की स्टोर में आना है और प्लस ठीक है इंटरनेट हम ऑन कर देते हैं, की स्टोर बनाना भी बता देते हैं कैसे आपको करना है ठीक है। तो एक बार हम फिर से बैक हो जाते हैं ताकि ऐड लोड हो जाए ठीक है। ऐड से घबराना नहीं है ठीक है, कोई भी आप ऐप यूज़ करो उसमें अगर एड्स आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, ऐड को आपको देख लेना है ठीक है। ऐड देखने से हमारा कुछ जाने वाला नहीं है ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरनेट खर्चा होता है तो अलग बात है ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है ठीक है, और वॉच वीडियो एड्स ठीक है। अगर देखो अभी वीडियो ऐड लोड नहीं हुआ ठीक है, सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है। अभी वीडियो एड्स लोड नहीं हुआ है ठीक है, क्योंकि अभी देखो इंटरनेट थोड़ा स्लो है ठीक है। अभी देखते हैं लोड हुआ कि नहीं हुआ। हेलो, होला, बॉन्जूर। जी हाँ, मैंने आपको 3 भाषाओं में हेलो बोला। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे की स्टोर बनाने का ऑप्शन आ गया ठीक है। बहुत से लोग ना गलत की स्टोर बना देते हैं जिसके कारण उनका ऐप रिजेक्ट होता है ठीक है। तो आप की स्टोर का कुछ भी नाम रख सकते हो XYZ ठीक है, ठीक है। बाउंसी कैस्टल ही रहने देना, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। पासवर्ड जो भी आपका मन करे ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल देता हूँ ठीक है। ठीक है, अभी मैं इसकी स्टोर को डिलीट कर दूंगा ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। इसमें भी डाल देना ठीक है, वही सेम पासवर्ड में डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, यही हो गया ठीक। एलियास का क्या नाम है ठीक है, जैसे मैं रख देता हूँ XYZ ठीक है, X और Y ठीक है, एलियास ठीक है।
जैसे मैंने इसका यही नाम रख दिया, ठीक है। अब फिर से आपको पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। और फिर से यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे 99 है, यहाँ पे आपको 25 कर देना है। इशूअर, ठीक है। इशू कौन कर रहा है यहाँ पर? अगर आपने अब प्ले कंसोल अकाउंट लिया है, ठीक है, और आप इंडिविजुअल ने कहा, ठीक है, कि मैं किसी कंपनी से बिलोंग नहीं करता, मैं खुद ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, किसी कंपनी के लिए नहीं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इशूअर का नाम आपको अपना नाम डाल देना, ठीक है। जो भी नाम है, ठीक है, रोहित मोहित रोहित मोहित, ठीक है, या शालिनी, ठीक है, कुछ भी नाम है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप इंडिविजुअल हो तो यहाँ पे NA कर देना, ठीक है। ओ ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, अभी मतलब क्या है, ठीक है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, तो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं क्योंकि आप इंडिविजुअल हो। दूसरी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, तो NA कर देना, ठीक है। सिटी, अभी यहाँ पे सिटी आपको कौन सा डालना है, ठीक है। आपने जो प्ले कंसोल में, ठीक है, सिटी दिया है ना, वही आपको डालना है। देखो नॉर्मली अगर आप सिटी में रह रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि अयोध्या हो गया, ठीक है, या अयोध्या को कुछ लोग फैजाबाद बोलते हैं, ठीक है, या मान लो, ठीक है, लखनऊ हो गया, ठीक है। और अभी मैं शहर के नाम क्या ही बताऊँ, ठीक है, आप अगर सिटी में रहते हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको अपना सिटी का नाम डाल देना है। अगर आप गांव से हो तो जो आपका सिटी है ना, आपका जो ज़िला है, ठीक है, हिंदी में ज़िला बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, ठीक है, तो आपका ज़िला ही आपका सिटी है, ठीक है। स्टेट में जिस भी आप स्टेट के हो, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होता है, कंट्री कोड ले लिया होता है, ठीक है। बाकी अगर आपका कंट्री कोड कुछ दूसरा है तो वहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। और क्रिएट की स्टोर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसी की स्टोर से आपको अपने ऐप को साइन करना है, ठीक है, ठीक है, आप इतना समझिए, ठीक है। और एक और खास बात ध्यान रखना, ठीक है, ये जो आप की स्टोर बनाते हो ना, ठीक है, वो की स्टोर कहीं पे खोना नहीं चाहिए और ना ही आपको उसका पासवर्ड बोलना है, ठीक है। आपको एक काम करना है, जब आप की स्टोर बनाओ तब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। और जो भी पासवर्ड है, ठीक है, आपका, ठीक है, व्हाट्सएप में जाना, ठीक है, पासवर्ड सबसे पहले लिख लेना, ठीक है, और उसको कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, जब की स्टोर बनाना तो वहाँ पे जो पासवर्ड जहाँ पे डालना है वहाँ पे डाल देना, ठीक है। और की स्टोर को आप क्या कर सकते हो, गूगल ड्राइव में सेव कर लेना, फ़ोन में सेव कर लेना, ठीक है। या जब आप इस ऐप को डिलीट करना, ठीक है, उसके पहले की स्टोर एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है, किसी दूसरे फ़ोन में कर लेना, पेन ड्राइव में कर लेना, कंप्यूटर में कर लेना, कहीं पर भी सेव कर लेना, नहीं तो बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इतना आप समझिए, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, फिर से आना स्केचवियर प्रो में, ठीक है, और आपको एक काम करना है, किसी भी डिप्रिकेटर मेथड्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। अभी डिप्रिकेटर मेथड्स कौन कौन से हुए हैं, ठीक है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे इस यहाँ प्लस वाले बटन पे आते हैं, तो जैसे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट ऑन बैक प्रेस, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, तो ये जो, ठीक है, ये जो मेथड हुआ है, ठीक है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ये डिप्रिकेटेड हो गया, ठीक है, एंड्रॉयड 13 के बाद से ये डिप्रिकेटेड है, ठीक है। और ये ऑन बैक प्रेस ये भी डिप्रिकेटेड है, ठीक है। अभी इसका हम सोर्स कोड आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ कोड वगैरह लिखना होगा, ठीक है। जैसे हम सिंपली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और यहाँ ऑन बैक प्रेस में टोस्ट वगैरह, ठीक है, टोस्ट का कोड डाल देते हैं, ठीक है। डिटेल वीडियो ताकि आप अच्छी तरह समझ सको, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, तो जैसे क्या हुआ देखो, ऑन बैक प्रेस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, तो ये जो मेथड है, ठीक है, ये, ठीक है,
ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है, ये डिप्रिकेटेड है एंड्रॉयड 13 से, ठीक है, काम करता है एंड्रॉयड 15 में शायद काम ही नहीं करेगा, ठीक है, तो इसका यूज़ आपको नहीं करना है। इसके बजाय आपको किसका यूज़ करना है, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, इवेंट्स पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने पहले ही बना करके रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये है ऑन बैक प्रेस का अल्टरनेटिव, ठीक है, और ये है एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का अल्टरनेटिव्स, ठीक है, इसके ब्लॉक्स कंपोनेंट ऑलरेडी हमने बना करके रखे हुए हैं, ठीक है, इसका यूज आपको करना है, ठीक है। सिंपली अभी देखो हम थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि ये वर्किंग है नहीं, ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं ऐप कॉम्पैक्ट एंड डिज़ाइन ऑन है, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक है, हमें एक लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो आते हैं लोकल लाइब्रेरी में, 2 लाइब्रेरीज हैं टोटल जिसे हमें ऐड करना है, ठीक है, तो हमारे इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, लेटेस्ट वाला, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐप बना रहे हो तो लेटेस्ट लाइब्रेरी का यूज़ करना है, ठीक है, ये सबसे ख़ास बात है, ठीक है, तो जैसे हम आते हैं, अभी दिखाते हैं कहाँ है यार, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं ना इसमें, ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं यार, ठीक है, अभी मैं क्या कहूँ, ठीक हो, देखो यहाँ पे एक है एक्टिविटी ना, ठीक है, इसको हमें इनेबल कर देना है, ठीक है, ऐप कॉम्पैक्ट, ठीक है, ये लेटेस्ट वाला है, इसको इनेबल कर देना है, ठीक है, ये 2 लाइब्रेरीज, ठीक है, इनेबल कर देना, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना लाइब्रेरी अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है, ये ऑन हो गई है, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं और ठीक है इवेंट्स, ठीक है, ऑन बैक प्रेस, ठीक है, अब इसका कंपोनेंट भी हमने पहले ही बना करके रखा हुआ है, ठीक है, तो ऐड कंपोनेंट पे आते हैं और ऑन बैक प्रेस, ठीक है, तो हम कुछ भी ऑन बैक प्रेस, ठीक है, नाम दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अभी ये वर्किंग है या नहीं, ठीक है, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, ठीक है, बैक बटन, ठीक है, बैक बटन प्रेस्ड, ठीक है, हो गया, अभी हम बैक होते हैं, ठीक है, और कंपाइल कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अभी प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाना है, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि प्राइवेसी पॉलिसी के कारण भी ना बहुत बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो यही थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, ठीक है, अभी देखो और सबसे खास बात है ना, ठीक है, ये जो नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ऑन बैक प्रेस डिस्पैचर, इसका हमें यूज ऑन क्रिएट में करना है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, D8 रन होने देते हैं, ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया, ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं लाइव कि यहाँ वर्किंग है, ठीक है, और एक बात आपको ध्यान में रखना है, डिप्रिकेटेड मेथड्स का यूज नहीं करना है, हाँ 1-2 मेथड डिप्रिकेटेड है, कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी आपको एक और काम करना है, ठीक है, गूगल साइन इन का यूज नहीं करना है, ठीक है, आपको अपने प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में गूगल साइन इन का यूज नहीं करना है, गूगल साइन इन डिप्रिकेटेड हो गया है, ठीक है, लेटेस्ट वाला आया है, तो अभी स्केचबियर प्रो में, ठीक है, वो अभी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अभी इसके भी प्रो का एकदम लेटेस्ट वर्जन नहीं आया, फुली स्टेबल वर्जन, और जब फुली स्टेबल वर्जन आएगा तो गूगल साइन इन उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है, तो जैसे हम ओपन कर लेते हैं सिंपली के लिए, ठीक है, देख सकते हो, और जैसे हमने, ठीक है, जैसे हमारे में गीजर सिस्टम है ना, जैसे हम बैक बटन पे क्लिक कर रहे हैं
देखो टोस्ट हो रहा है, ठीक है, शो हो रहा है, ठीक है। तो मतलब समझ सकते हो यार हमारा जो बैक बटन है, ठीक है, ये जो कोड है फुली वर्किंग है, ठीक है। तो ये हम एक सिंपल डेमो दिखा रहे थे, ठीक है, इतना समझ गए, ठीक है। अभी आपको एक्सपोर्ट वगैरह कैसे करना, ठीक है, बहुत से लोगों को कहते हैं कि भाई एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है, वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। आना है एंड्रॉयड ऐप बंडल में, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है, डोंट साइन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना, ठीक है, आपका एंड्रॉयड ऐप बंडल बन जाएगा, ठीक है। और एंड्रॉयड ऐप बंडल को आपको APK साइनर से साइन कर लेना है, ठीक है, इतना आप समझिए, ठीक है। अभी क्या बचा कि लाइब्रेरीज को कैसे डाउनलोड करना है, और अभी एक पॉइंट और बचा है कि मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से बना करके रखा है, ठीक है, RC5 में, ठीक है, RC5 में मतलब स्केचवियर प्रो के RC5 वर्जन में आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से बना करके रखा हुआ है, तो आप स्केचवियर प्रो के नाइटली वर्जन में कैसे उसे शिफ्ट करोगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट, ठीक है, स्केचवियर प्रो के RC5 वर्जन में बने हैं, लाइट नहीं है, तो उसको जब आप ना, ठीक है, स्केचवियर प्रो के नाइटली वर्जन में ऐड करोगे तो आपका एप्लीकेशन क्रैश होने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना उसको भी आप समझ लो, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे हो, ठीक है। D8 रन होने देते हैं, ठीक है, मर्जिंग DEX फाइल्स, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, ये अपने आप बिल्ड कर देगा, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना, ठीक है, हमने कई सारे वर्जन को यूज़ किया और हर वर्जन में एक प्रॉब्लम था, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप बंडल नहीं बन रहा था, ठीक है, केवल यही वर्जन है जिसमें एंड्रॉयड ऐप बंडल बन रहा था, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या है, लेटेस्ट वाला यूज करना है, ठीक है। और लेटेस्ट वाले वर्जन में R8 आया हुआ है, ठीक है, प्रोगार्ड निकाल दिया गया है, R8 आया हुआ है, ठीक है। तो R8 का यूज मत करना अगर आपका जो प्रोजेक्ट बड़ा है, ठीक है, और मोबाइल का जो रैम है 8 GB से कम है, तो आपको R8 का यूज नहीं करना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। या फिर आप मिनिमम कोड का यूज़ करो ताकि R8 सक्सेसफुली रन हो जाए, ठीक है, क्योंकि R8 में अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। और आपको एक और काम करना है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, अब भाई हमारा ऐप मॉड्यूल बन रहा है, ठीक है, ऐप बंडल हमारा बन रहा है, ठीक है, देख सकते हो हमारा ऐप बंडल बन भी गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अभी आपको एक और काम करना है, ठीक है, सिंपली हमारे इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आप फ्री फायर या PUBG खेलते हो तो ऐप को यूज़ करना है, पर डे यूज़ करना है, ठीक है। और आपको हमारे ऐप पे वीडियोज़ भी बनाना है, ठीक है, हमारे ऐप पे आपको वीडियो बनाना, यूट्यूब पे अपलोड कर देना, प्ले स्टोर पे, वो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है, अपलोड कर देना। अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड करना, ठीक है, यूज़ करना, ठीक है, और इस पर वीडियोज़ बनाना, ठीक है। अभी चलो एक पॉइंट और रह गया यार, ठीक है, 2 पॉइंट है अभी टोटल, कि अगर आपने स्केचवियर प्रो की RC5 वर्जन में बनाया हो, ठीक है गाइस, देख सकते हो ये हमारा RC5 वाला वर्जन है जिसको हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, हम केवल आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा RC5 है, ठीक है, और ये हमारा स्केचवियर प्रो का नाइटली है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने RC5 वाले वर्जन में बनाया है, सिंपली आपको करना क्या है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, और पैकेज नेम आपको वही देना है जो आपका पुराना वाला, ठीक है, सब कुछ करना है मतलब, ठीक है, और कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। और आप एडमोब इसमें स्टेबल है, ठीक है, आप एडमोब का भी यूज़ कर सकते हो अपने, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में, और एडमोब का यूज़ आप केवल स्केचवियर प्रो के नाइटली वर्जन से ही कर सकते हो, ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखना होगा, ठीक है।
मतलब क्या करना है कि अगर आपने RC5 में कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो उसको स्केबियर प्रो के लेटेस्ट वर्जन से बिल्ड करना है, और इसके लिए आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो 10 से 15 दिन लग सकता है, ठीक है। अभी लाइब्रेरीज को आपको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो जैसे हम आते हैं, ठीक है, अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हैं। इससे पहले एक बार एयरप्लेन लगा देते हैं ताकि इंटरनेट थोड़ा हमारा फास्ट हो जाए, ठीक है। इंटरनेट फास्ट होना ज़रूरी है, तभी हम आपको बता पाएंगे, ठीक है। अभी इंटरनेट ऑन कर लेते हैं। अभी जैसे हम आते हैं, ठीक है, जैसे हमें 2 लाइब्रेरीज हमने आपको बताए थे जो लेटेस्ट है, उसको यूज़ करना है। देखो, ऐप कॉम्पैट, ठीक है, ऐप कॉम्पैट डिपेंडेंसी, ठीक है, ऐसे सर्च कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने सिंपली अपना ये खुद का ब्राउज़र बनाया हुआ, ठीक है। अभी इसमें हमने कोई ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं ऐड किया, ठीक है। अब मेरा जो फ़ोन है ना, ठीक है, थोड़ा स्लो है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं ऐप कॉम्पैक्ट, ठीक है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, स्टेबल रिलीज कौन सा वर्जन 1.7.0, ठीक है, जो कि हमने वहाँ पे आपको दिखाया था, ठीक है। और ठीक है, ऐसे नीचे आना, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्जन लिखा 1.7.0, ठीक है। और ये देखो हमारा डिपेंडेंसी है, ठीक है। इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। रिसोर्सेज को भी आप, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। रिसोर्सेज को भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। रिसोर्सेज को और ये दोनों लाइब्रेरीज डाउनलोड करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन को पब्लिश करने के लिए और भी कई सारी गाइडलाइंस हैं यार, ठीक है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। यार ओ, ठीक है, शायद लगभग 40 मिनट का हो गया, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गया, ठीक है। जैसे आना है सिंपली, ठीक है, और सेटिंग में आना है, ठीक है। और कंपोनेंट यहाँ पे देखो लोकल लाइब्रेरी मैनेजर है, यहाँ पर आना है, ठीक है। अभी देखो हमारे में बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा लोडिंग ले रहा है, आपको काम करना है, ठीक है। थोड़ा लोडिंग ले रहा, ठीक है। हमारे में बहुत सारी लाइब्रेरीज हो गई हैं गाइज, ठीक है, तो इसीलिए अभी डाउनलोड ए लाइब्रेरी पे क्लिक करना, ठीक है। और इसकी सब डिपेंडेंसी को इनेबल कर देना, ठीक है। और आपने जो भी कॉपी किया है, ठीक है, इसको आप डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अभी डिपेंडेंसी को देख रहा है कि डिपेंडेंसी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। लुकिंग फॉर डिपेंडेंसी, थोड़ा इंटरनेट भी स्लो है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, देख सकते हो, ठीक है। डाउनलोडिंग हो रहा है, ठीक है, डिपेंडेंसी डाउनलोड हो रहा है हमारा, ठीक है। अनजिपिंग हो रहा है, ठीक है। और अभी देख सकते हो हमारा जो, ठीक है, ये डिपेंडेंसी डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। लेटेस्ट लाइब्रेरीज का यूज़ करना, ठीक है, कंपलसरी है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि कैसे क्या करना है। देख सकते हो जो हमारी लाइब्रेरी है डाउनलोड हो गई है, ठीक है। और थोड़ा इसमें लोडिंग ले रहा है, ठीक है। एक चीज़ आपको और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास प्ले कंसोल है, ठीक है, और नवंबर 2023 से पहले बना है, ठीक है, तो आपको काम करना है कि जो भी आप ऐप बनाओ, ठीक है, उसका बढ़िया से रिव्यू करो, ठीक है। कोई भी एरर कहीं पर ना रहे, ठीक है। डीप्रिकेटर मेथड का यूज़ नहीं करना है,
ऑलमोस्ट जितनी जानकारी थी हमने आपको बता दी है, ठीक है। करना क्या है कि अगर आपका जो ये प्ले कंसोल है, ठीक है, नवंबर 2023 से पहले बना है तब तो आपके लिए बढ़िया है। नवंबर 2023 मतलब 11 नवंबर 2023 के बाद से अगर आपका प्ले कंसोल बना, ठीक है, नवंबर 2023 या 11 नवंबर 2023 के बाद से आपने प्ले कंसोल लिया है तो सबसे पहले आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है, इतना, ठीक है। और अगर आपने प्ले कंसोल बाई करना है, ठीक है, तो आप बाई कर सकते हो। हाँ, एड्रेस वेरिफिकेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो पहले क्या था, एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होता था, ठीक है, पैन कार्ड लगता था, ठीक है, और बस यही पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, यही 3 डिटेल लगती थी और हो जाता था। अब एड्रेस वेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अगर आप इस समय प्ले कंसोल ले रहे हो तब की बात बोल रहा हूँ, तो ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, ठीक है, इस वाले ऐप को यूज़ ज़रूर करना, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, पर डे यूज़ करो। अगर आप गेम खेलते हो तो पर डे, ठीक है, इस ऐप को यूज़ करो, ठीक है। और ठीक है, आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। हाँ, और हो सकता है आपको कि भैया आपने अपलोड कैसे करें प्ले स्टोर पे, ठीक है, इसके बारे में हमें आपने नहीं बताया, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। सेम मेथड है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, बस चेंजेस इतना ही है कि अगर आपका प्ले कंसोल नया है, ठीक है, तो टेस्टिंग करना पड़ेगा। अभी टेस्टिंग कैसे करना है थोड़ा उसके लिए हम गाइड आपको कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको ऐड किसी भी कंपनी का ऐड नहीं लगाना, ठीक है, स्टार्टिंग में, मतलब 11 नवंबर 2023 के बाद में अगर आपने प्ले कंसोल लिया है तो आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग के लिए आपको किसी भी प्रकार का ऐड नहीं लगाना, ठीक है। और आपके पास 14 फ़ोन होने चाहिए, ठीक है, 14 ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर में मिल जाएगा, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम में आना, ठीक है, सिंपली है। ओ, ठीक है, अभी गाइस देख सकते हो हमने एक रिपोर्ट किया था, ठीक है, SKSBL प्रो, ठीक है, बग्स, ठीक है, कहाँ यार, यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या है कि, ठीक है गाइस देख सकते हो, ठीक है, ये SKSBL प्रो में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी क्या है कि जो टीम है SKSBL प्रो का, ठीक है, वो डिप्रेशन में है, ठीक है, मतलब डीमोटिवेट हो गई है, तो इसलिए अपडेट अभी नहीं आ रहे हैं। 2-3 महीने, 4 महीने या 5 महीने भी लग सकते हैं स्टेबल वर्जन आने में, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इस वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं हुआ है, ठीक है, सर्च कर लेना, ठीक है। हो सकता है आपको ग्रुप का लिंक, ठीक है, मिल जाए, या आप, ठीक है, यहाँ से सर्च कर सकते हो ग्रुप, ठीक है, ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। बस यही इसी ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है, ठीक है, और किसी भी ग्रुप में, ठीक है, SKS प्रो हब में ही ज्वाइन होना है, किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना, ठीक है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, ठीक है, हमारे इस ऐप को ना तो मोड करने की कोशिश करना और ना ही इसके फायरबेस को हैक करने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखो तब तक हम इसमें फायरबेस प्रोटेक्शन इनेबल कर दें, ठीक है। और एक बार अगर फायरबेस प्रोटेक्शन ऑन हो गया, ठीक है, तो आप क्या, ठीक है, कोई भी इस ऐप को मोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और सबसे खास बात है, ठीक है, एक चीज़ हमने आपको नहीं बताया, ठीक है, यहाँ पर आना है,
ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग फॉग, ठीक है, इनेबल करो या ना करो कोई भी खास नहीं है, ठीक है। क्रोड श्रिंकर में R8 आया है, ठीक है, ये R8 है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आपके जो फ़ोन का रैम है कम से कम 8 GB होना चाहिए, या आपका फ़ोन कम से कम 15 से 20 हज़ार वाला होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना तभी। और दूसरी बात है, आपको कम से कम लाइब्रेरीज का यूज़ करना है, कम से कम कोड्स का यूज़ करना है, ठीक है। या ठीक है, अगर आप बढ़िया कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप फायरबेस यूज़ कर रहे हो, लॉगिन साइन अप सिस्टम यूज़ कर रहे हो और आपके पास प्ले कंसोल है, तो आपको ऐप चेक का यूज़ करना है, ठीक है। ना तो प्रोगार्ड यूज़ करना है, ना ही स्ट्रिंग फॉग यूज़ करना है, ठीक है। स्ट्रिंग फॉग नहीं, प्रोगार्ड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रोगार्ड नहीं, R8। और आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐप चेक का यूज़ करना है, ठीक है। ऐप चेक का कैसे यूज़ करना, ठीक है, वो हम आपको आने वाले वीडियोज़ में बता देंगे, ठीक है। कैसे आप अपने स्टेजवियर प्रो की किसी भी प्रोजेक्ट में ऐप चेक ऐड कर सकते हो। एक बात आपको ध्यान रखना है, ऐप चेक आप तभी लगा पाओगे जब आपके पास प्ले कंसोल होगा, ठीक है। एक बार आपके पास प्ले कंसोल हो जाए तो आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश हो या ना हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। ऐप चेक आप लगा सकते हो, ठीक है। आई थिंक आप सारी बातें समझ गए होंगे। हाँ, अगर आप कुछ और जानना चाहते हो या ऐसा कुछ जो मैंने आपको नहीं बताया तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और वीडियो को, ठीक है, कोई दूसरा वीडियो बना करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बस कुछ चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने आपको बता दी। कुछ लोग कह रहे थे कि लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं हो रहा, ठीक है, कैसे डाउनलोड करें। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता था, ऐप रिजेक्ट हो जाता था, ठीक है, क्योंकि की स्टोर गलत होता था, ठीक है। उसके बारे में हमने बता दिया, ठीक है। एक चीज़ हमने नहीं बताया यार, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में हमने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो हम अपने ऐप में आ जाते हैं, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाना, ठीक है, वो जानना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाना, ठीक है, वो भी हम आपको बता देते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, किसी भी ऐसे परमिशंस का यूज़ नहीं करना है जिसका एप्लीकेशन में कोई भी यूज़ ना हो, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो हमने प्राइवेसी पॉलिसी बनाया हुआ, ठीक है। देखो, इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड यूज, ठीक है, ये अगर आप कोई पर्सन कलेक्ट करो, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। पर्सनल नेम में, ठीक है, हम नेम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक, ईमेल एंड पासवर्ड क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, डिवाइस आईडी, फ़ोन नंबर, कंट्री, अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो हम यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़, सारी चीज़ें हमने प्राइवेसी पॉलिसी में बताई हुई हैं, ठीक है, एकदम डिटेल में, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत हम आपको दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। और नहीं तो, ठीक है, आप प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ सकते हो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, एप्लीकेशन को डेली यूज़ करना, ठीक है, रिडीम कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लेना, ठीक है, कैसे हमने क्या यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं यार प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाएं, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है, अभी कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या दिखा रहा हूँ यार, ठीक है, सिंपली, ठीक है, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक हमने सारी बातें आपको बता दी हैं, ठीक है। और आई थिंक मुझे कुछ शेष नहीं बताना, ठीक है। हाँ,
अभी देखो इसमें जो एडमोब का एड्स है प्रॉपर वर्किंग है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। एक बार इसके एडमिन पैनल में आते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि वो ऑन है कि नहीं है, ठीक है। इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया है तो इसको हम फास्ट कर लेते हैं। इसके लिए एयरप्लेन मोड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और अभी फिर से ऑफ कर लेते हैं और इंटरनेट हमारा चालू हो गया है, ठीक है। तो एक बार हम बैक हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी एडमिन में आते हैं, अपने एडमिन पैनल में, और यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्ट हो जाए हमारा ऐप फायरबेस से, ठीक है। कनेक्ट हो गया, ठीक है। और आते हैं एड्स कंट्रोल में, देखो सारे एड्स इनेबल हैं, ठीक है। ठीक है, अभी एड्स भी आ रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। नहीं तो हो सकता है आपको भाई एड्स आता है या नहीं आता, ठीक है। तो जैसे हम डेली चेक इन करते हैं, ठीक है, 25 कॉइन मिलेगा डेली चेक इन से, ठीक है। ऐड लोड हो रहा है। डुओलिंगो के साथ भाषा सीखने के सफर की शुरुआत करें। डुओलिंगो के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए लर्निंग ट्रैक पर आप बोलने, सुनने, पढ़ने और अब गाइस देख सकते हो, ठीक है। ऐड भी शो हो रहा है, ठीक है। एकदम बढ़िया सा मस्त वाला ऐड शो हो रहा है, ठीक है। रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो आई थिंक आप इतना सब कुछ समझ गए हो और वीडियो भी पसंद आया होगा, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता आपको पसंद आया या नहीं आया। बस एक चीज़ आपको करना है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आपको, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हो ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको, ठीक है। और अभी एड्स को कंप्लीट हो जाने देते हैं, ठीक है। क्या है, ठीक है। और हाँ, ठीक है गाइस देख सकते हो, ठीक है। इसकी हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी दिखा देते हैं। ओ हेल्प में आ गया, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह भी यहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। असली गेमर वो जिसके ओपोनेंट असली हो, और वो मिलते हैं सिर्फ जूपी लूडो पर। गेम्स तो मैंने ये बहुत खेले इंटरेस्ट, हैं, लेकिन जूपी लूडो जैसा गेम मैंने पहली बार खेला है। ये जो ऐड है ना, ये इंटरस्टिशियल ऐड है, ठीक है। और आपको एक और काम करना है यार, ऐड पे क्लिक नहीं करना है। और साथ साथ आपको एक और काम करना है कि, ठीक है, जो ऐड आपके काम का हो उसी पे क्लिक करना है, ठीक है। और किसी पे क्लिक नहीं करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, वीडियो को पॉज और यहीं पे करते हैं वीडियो को फिनिश, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।